नमस्कार साथियों, आज से क्लास में हम पढ़ेंगे ट्राइबोलॉजी पार्ट 2 के महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आप लोग को कहना चाहता हूं, याद रखिएगा। जिंदगी में कुछ अगर करना है आपको, जिंदगी में अगर कुछ करना है आपको, कुछ करके दिखाना है आपको, कुछ बन कर दिखाना है आपको, तो एक बात साथियों हमेशा याद रखिएगा कि आप कितना घंटा काम करते हैं, कितना शेड्यूल में काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना काम कर पाते हो, उसमें आप कितना सजगता से काम करते हो, आप कितना सचेत होकर ये काम करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। कोई इंसान भले 12 घंटा कॉपी पकड़ के बैठा है, लेकिन कोई मतलब का नहीं है जब उसे वो कॉन्सेप्ट वो टॉपिक समझ में नहीं आता है। लेकिन वो इंसान अगर मात्र 6 घंटा भी पढ़ता है तो वो पर्याप्त है, जब उसको कॉन्सेप्ट वो समझ में आता है, वो चीज़ें उसके माइंड में बैठता है। तो इसीलिए साथियों एक फिर भी प्रॉपर शेड्यूल बनाइए और शेड्यूल बना करके तैयारी कीजिए, है ना। प्रॉपर नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए। इसके अलावा अगर आप इस साल में देखे होंगे कि बहुत सारा क्या है, कोई दिन क्या है फिक्स नहीं रहता है। हर दिन क्या है, कुछ ना कुछ अनिश्चितता, है ना। अलग अलग आपको क्या है समाचार खबर देखने को मिलता है, और जिससे क्या है हमारा दैनिक जनजीवन है वो बहुत गहरी रूप से क्या है प्रभावित हो रहा है, चाहे मौसम हो या अन्य प्राकृतिक आपदाएं हों। तो इसमें कोई प्रकार की हताश होने की बात नहीं है। ये जो हर पल की जो अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है, ये आपको हर पल सचेत करता है कि बेटा जिंदगी है, ये रियल लाइफ है, ना कोई फिल्मी लाइफ है। क्योंकि फिल्मी लाइफ में आपकी जो पटकथा है, आपको क्या करना है वो सारे क्या है लिखे रहता है, आपको पहले से फिक्स रहता है। अगर आप सोच के देखिए, आपका लाइफ का सारा चीजें अगर फिक्स कर दिया जाए तो आपको फिर वो चीजें जिंदगी जीने में मजा नहीं आएगा। हाँ, बस इतना है कि इन दौर में आप अपने लाइफ के कुछ पल को आकलन करके उसके हिसाब से आप सही गलत को तय करके एक निश्चित मार्ग चुन करके चल सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी के पीछे मत भागिए, बिल्कुल अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। और लक्ष्य को पाने के लिए आपके माइंड में यहाँ होना चाहिए कि मुझे ये बनना है, ये करना है। अगर आप यहाँ फिक्स कर लेते हैं कि मुझे ये बनना है, ये चीज़ें करना है, अगर आप ठान लेते हैं तो जरूर आप कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं बातें को, क्लास को। पहला क्वेश्चन है साथियों, देखिए, हाउ मेनी ट्राइब्स आर देयर इन इंडिया। ठीक है, हमारे इंडिया में कितने ट्राइब्स है? तो देखिए ऑप्शन है 645, 665, 345, नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसमें देखिए साथियों सही जवाब इसका 645 है ना, 645। ये आपको जो भारतीय संविधान के, ठीक है, आर्टिकल आपको 5 में मिल जाएगा। 645 जो जनजाति को क्या है रिकॉग्नाइज किया गया है, पहचान किया गया है इसमें। तो ठीक है, तो भारत में कितनी जनजाति, 645 जनजाति है लगभग, इसकी पहचान की गई है। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, जनरली मैरिज इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्राइब अलाउ मैरिज टाइप। ठीक है, अब जनरली हम देखेंगे जो ट्रिबल पीपल है उनके जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, सामाजिक क्या बोलते हैं, जहाँ शादी होती है तो वो क्या क्या चीज़ की अलाउ करती है। तो पहला देखिए मोनोगैमी, एकल विवाह, पॉलीगैमी, बहुविवाह, और दूसरा है बोथ, और डी क्या है नॉन। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, देखिए जनरली क्या होता है, सामान्यतः जो मैरिज होता है वह मोनोगेमी होता है, लेकिन क्या होता है कुछ कुछ में क्या करता है पॉलीगेमी को भी परमिशन दिया जाता है। ठीक है, पॉलीगेमी भी होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लेंगे बोथ। ठीक है, यानी कि जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है ट्राइबल कम्युनिटी का, यह दोनों को क्या करता है अलाउ करता है, दोनों को क्या है मान्यता देता है। तीसरा हम देखेंगे पर्पस ऑफ ट्राइबल मैरिज रिचुअल्स इज आर। ठीक है, जो ट्राइबल मैरिज है, ठीक है, जनजातीय जो विवाह है उनमें जो रीति रिवाज होता है, रिवाज होता है, वह उसका क्या पर्पस है। तो रिवाज की पर्पस देखिए, ऑप्शन है सोशल रिकॉग्नाइजेशन, सामाजिक पहचान, दूसरा पब्लिसिटी, तीसरा एविडेंस ऑफ यूनियन, और चौथा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑल ऑफ दीज,
क्योंकि इनमें का जो पर्पस होता है सामाजिक क्या बोलते हैं पहचान, पब्लिसिटी और एक सबूत के रूप में जो यूनियन की जो उनकी जो संस्था रहती है सामाजिक ढांचा की, वहां पर एक सबूत के रूप में कि देखो भाई हम शादी किए हैं करके, तो वहां पर जितने भी डांस गाजा बाजा जो भी चीजें रहता है वह सब इन कार्य को क्या करता है, ये सब क्या है पर्पस होता है, क्या क्या सामाजिक पहचान की, पब्लिसिटी की और सबूत के रूप में यूनियन के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ मेनी ट्राइबल लैंग्वेज इन इंडिया। देखिए ऑप्शन में है कितने जो ट्राइबल लैंग्वेज जनजातीय जो भाषा है इंडिया में, तो देखिए 31, 105, 225 और नॉन। तो इसमें क्या देखिए साथियों आपको याद होगा कि हम लैंग्वेज बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर लैंग्वेज इन सब्सिडरी लैंग्वेज रहता तो दूसरा होता। तो यहाँ पर देखिए जो 105 भाषा है लगभग, ठीक है, जो ट्राइबल जो लैंग्वेज है हमें आता है, और इसके अलावा 225 ये क्या है सब्सिडरी लैंग्वेज है, उपभाषा है, ठीक है, इनको बोली बोलते हैं, ये क्या बोली है, और ये क्या है 205 जो भाषा है इंडियन जो ट्राइबल पीपल द्वारा क्या है बोले जाते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पस ऑफ ट्राइबल आर्ट इज आर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ट्राइबल जो आर्ट होता है, जनजातीय जो कला है, उनकी पर्पस है सोशल, रिलीजियस, मैजिशियल, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इनमें मैं आपको बताया हूँ लाइन टू लाइन, याद रखिएगा। सोशल पर्पस होता है, रिलीजियस पर्पस होता है, ठीक है, यानी कि सामाजिक, धार्मिक, और मैजिशियल यानी कि क्या कह सकते हैं जी, विभिन्न प्रकार के जो जादू वगैरह दिखाते हैं मैजिशियल। तो ये सब ऑल ऑफ दी जो पर्पस होता है इनके जो आर्ट का, ठीक है। यहाँ पर इनके आर्ट में बहुत ही नेचुरल होता है, यहाँ पर ब्यूटी वगैरह को कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, सुंदरता को, ठीक है। तो ये सब क्या है पर्पस रहता है इनका। नेक्स्ट हम देखेंगे इन विच ईयर ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट वाज पासेड, ठीक है। तो हम देखेंगे जो फॉरेस्ट जो एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है जो ट्रिबल के संबंध में ये पास किया गया था जनजातीय, ठीक है। तो हम देखेंगे 2006 में, ठीक है। ऑप्शन क्या है देखिए 2006 है, 2000, 2005 और 9। तो इसका सही जवाब होगा साथियों 2006। 2006 में क्या है जो फॉरेस्ट जो एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो ट्रिबल के संबंध में क्या किया था, पास किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रॉब्लम इन ट्राइबल डेवलपमेंट आर, ठीक है। जो ट्राइबल डेवलपमेंट में क्या है समस्या देखिए, तो पुअर रिसोर्स बेस बोथ नेचुरल एंड टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, दोनों नेचुरल और तकनीकी रूप से क्या है पुअर रिसोर्स। देखिए लेक ऑफ अवेयरनेस ऑन द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी के प्रति क्या है कम जागरूकता, फियर दैट आउटसाइडर विल्स एक्सप्लोरेशन देम द इवन मोर, ऑल ऑफ द दिस, ठीक है। तो पुअर रिसोर्स टेक्नोलॉजी ये भी क्या है सही है। दूसरा देखिए लेक ऑफ अवेयरनेस ऑन अपॉर्चुनिटी, क्या है मौका के प्रति कम जागरूक, ये भी सही है। फियर दैट आउटसाइडर विल एक्सप्लोरेशन देम द इन्वायरमेंट, ये लोग डरते हैं कि जो आउटसाइडर है इन लोग को ज़्यादा और ज़्यादा शोषण करेंगे, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा साथियों हमारा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव हमारा डी क्या है सही जवाब इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया, ठीक है, मतलब कौन है क्या है जो लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया, कौन देखिए ऑप्शन में भील, गोंड, बैगा और नान। तो इसका सही जवाब है साथियों भील, ठीक है। भील क्या है सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो भील है यह 37.7% आबादी को क्या करता है इंडिया की, टोटल जनजातीय पॉपुलेशन है 8.6% उसमें का 37.7% जो आबादी है इसको क्या करता है रेफर करता है, जबकि ये गोंड है यह सेकेंड लार्जेस्ट है जो 35.6 मतलब जो ट्राइबल पॉपुलेशन को ये क्या करता है रेफर करता है। तो जवाब क्या हो जाएगा भील हो जाएगी, इस चीज को आपको याद रखना है। सेकेंड लार्जेस्ट पूछे तो आपको याद रखना है, गोंड को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स फेवर ऑफ ट्राइबल राइट इन द कंसेशन, ठीक है। हम देखेंगे इसमें क्या देखेंगे जी निम्न में से जो कौन है जो फॉल्स है, जो किसके फेवर में ट्राइबल राइट इन द कंसेशन संबंध में गलत है। तो यहाँ देखिए फ्री ग्राजिंग इन ओपन फॉरेस्ट, collection in the grass for cattle in the making teach, fishing in the hunting including protected fauna, right to live in forest।
अब देखते हैं इसमें कौन कौन सही है कौन गलत है। गलत हमको ऑप्शन छांटना है इनमें का फालसा। तो देखिए फ्री ग्राजिंग इन ओपन फॉरेस्ट है, ये सही है ना। नेक्स्ट देखेंगे कलेक्शन ऑफ ग्रास फॉर कैटल इन मेकिंग टीथ, ये भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या है भी सही है। देखिए तीसरा हम देखते हैं फिशिंग इन हंटिंग इंक्लूडिंग प्रोटेक्टेड फाना। तो ये देखिए साथियों यहाँ पर जो संरक्षित जीव को छोड़ करके फिशिंग और हंटिंग करने की इजाजत रहता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, गलत ऑप्शन है। जबकि देखिए राइट एंड ये भी सही ऑप्शन है। तो उत्तर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है इसमें उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जनजाति वहां रहते हैं, उनको क्या है जो प्रोटेक्टेड फाना को छोड़ करके क्या करने हैं, हंटिंग और फिशिंग करने का आजादी रहता है। जबकि ये रहता है सबको करने का नहीं रहता है। यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फेवर ऑफ द ट्राइबल राइट कंसेशन। ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या पूछ रहे हैं कि जो ट्राइबल राइट इन कंसेशन के फेवर में कौन सी स्टेटमेंट क्या है सही है। तो आप देखिए कलेक्शन इन द रिमूवल ऑफ हेड लोड्स ऑफ ड्राई वुड फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ये बोल रहे हैं कि जो कलेक्शन हम क्या कर सकते हैं, जो सर के बाहर की लकड़ी जो क्या है डोमेस्टिक घरेलू यूज के लिए कर सकते हैं। दूसरा क्या है फिशिंग एंड हंटिंग एक्सक्लूडिंग प्रोटेक्टेड फाना, प्रोटेक्टेड जो जीवों को छोड़कर, जैसे मैंने बताया प्रोटेक्टेड जीवों को छोड़कर ये क्या कर सकते हैं, फिशिंग हंटिंग कर सकते, शिकार कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ टिम्बर बम्बू फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। ठीक है, लकड़ी और क्या है बांस ले सकते हैं घर बनाने के लिए। ऑल ऑफ द एबव, तो इनमें का सभी के सभी स्टेटमेंट साथियों सही है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जनजाति लोगों को क्या कर सकते हैं, जो सर के बाहर लकड़ी लेने का यहाँ पर छूट रहता है। दूसरा क्या है प्रोटेक्टेड फाना को छोड़ करके हंटिंग करने का आज़ादी रहता है, शिकार करने का। टिम्बर बम्बू ले सकते हैं, है ना, इसके लिए घर बनाने के लिए। तो सभी क्या है इनमें का ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 11 नंबर देखिए ट्राइबल डेवलपमेंट एक्टिविटी इज आर। ठीक है, तो एक्टिविटी हम देखेंगे ट्राइबल डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो पहला देखिए प्रमोशन एंड डेवलपमेंट वॉलंटरी इफेक्ट इनटू द ट्राइब वेलफेयर। दूसरा देखिए प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट बिलोंगिंग टू ट्राइब। फिर क्या है स्पेशल कंसर्न गिवन फॉर द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट वेयर ट्राइब लिविंग, क्या लिखा है पॉपुलसली, और क्या है ऑल द एबव। तो पहला देखते चेक करते हैं इसको, प्रमोशन डेवलपमेंट ऑफ द वॉलंटरी इफेक्ट ऑन द ट्राइब, ये भी सही है। दूसरा देखते हैं प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट बिलोंगिंग ट्राइब, स्टूडेंट लोग को जो ट्राइब से आते हैं उनको स्कॉलरशिप देते, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है आपको क्या हो जाएगा स्पेशल कंसर्न गिवन फॉर द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस जिला में क्या बोलते हैं जो अधिकांशतः मतलब मैक्सिमम क्या पॉपुलसली रहता है ट्राइब, उसे क्या स्पेशल कंसर्न दिया जाता है। तो ये भी सही है। तो आपको सही जवाब कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या है सभी क्या है ट्राइबल डेवलपमेंट की एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। हम नेक्स्ट देखेंगे 12वें नंबर क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट ध्यान से देखिए। पहला में रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया इन द गिविंग स्पेशल स्टेटस। ठीक है, जो पहचान करके अलग क्या कहते हैं अलग से स्टेटस देता है, पहचान देता है। ठीक है, ट्राइबल एरिया को। दूसरा क्या है प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल राइट थ्रू इम्प्लीमेंट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, दूसरा हम बोल रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल थ्रू ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड लॉ। ठीक है, क्या करते हैं गवर्नमेंट सरकार क्या है पॉलिसी और विभिन्न पॉलिसी और कानून के तहत क्या करते हैं प्रोटेक्शन करते हैं, आदिवासियों क्या है संरक्षित करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें के कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन देखिए ओनली 1, ओनली 2, बोथ एंड नॉन। तो देखिए यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन इन द शेड्यूल्ड एरिया इन द गिविंग स्पेशल स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ये भी सही है ऑप्शन है। ठीक है, क्या करते हैं जो शेड्यूल जो एरिया है उसे अलग से क्या करते हैं अनुसूचित जो एरिया करके घोषित करते हैं सरकार। दूसरा क्या है प्रोटेक्शन इन द ट्राइबल राइट थ्रू इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसी इन द लॉ। तो ये भी क्या है सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ क्या आपका दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा बोथ आपको आंसर लेना है। नेक्स्ट देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट को देखिए ध्यान से।
तो अब देखते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी आर प्रोटेक्टेड सर्टाइन प्लांट एंड एनिमल बिकॉज दे वर्शिप दीज। ठीक है, पहला क्या बोल रहे हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जनजातीय समुदाय है, ये क्या करते हैं, कुछ पेड़ पौधे और जंतु को प्रोटेक्ट करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, क्योंकि उसे वो क्या करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे आर प्रोटेक्टेड आल्सो प्लांट एंड एनिमल्स फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंट। ये बाहरी लोगों से क्या करते हैं जी, प्रोटेक्टेड करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजना है। तो देखिए, ट्राइबल कम्युनिटी प्रोटेक्टेड सर्टाइन प्लांट एनिमल बिकॉज दे वर्शिप, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है, क्योंकि बिल्कुल वो लोग क्या करते हैं, कुछ प्लांट एनिमल जैसे है उसको क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं, क्योंकि उससे ये लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, दे प्रोटेक्टेड, ये क्या है, आल्सो जो एजेंट्स हैं उनको जाने आने के लिए क्या है, रोकता है, तुमसे क्या सुरक्षित रहता है, अपने टेरिटरी एरिया में बाहरी लोग घुसने नहीं देते हैं। ठीक, जिससे क्या होता है, आल्सो क्या कंजर्व होता है। ठीक है, तो बाहरी लोगों से भी सुरक्षित करते हैं। दोनों ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है, जबकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, और दोनों ऑप्शन क्या है, जबकि सही है, तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी, नॉन क्या है इसमें का सही ऑप्शन हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, ट्राइबल लिव इनसाइड द फॉरेस्ट विच with least disturbance, hence they are not disturbing agent to the forest। क्या बोल रहे हैं कि जो ट्राइबल कहाँ रहते हैं, जंगल के अंदर रहते हैं, और ये क्या करते हैं, बहुत ही कम डिस्टर्ब करते हैं जंगल को, है ना, और ये क्या है, जो जंगल के लिए डिस्टर्बिंग एजेंट क्या है, नहीं है। दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, दे आर पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट एज दे यूज मॉडर्न पॉल्यूटिंग एजेंट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, दे आर पॉल्यूटिंग, है ना, द इन्वायरमेंट। ठीक, ये क्या करते हैं, पर्यावरण का प्रदूषण करते हैं, और ये क्या है, आधुनिक जो पॉल्यूटिंग जो मटेरियल है, आधुनिक जो प्रदूषणकारी पदार्थ है, उसको उपयोग करते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट बोल रहे हैं। और देखिए, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, है ना, जो इन स्टेटमेंट में से, ऊपर स्टेटमेंट से क्या है, जो हमको क्या छानना है, करेक्ट स्टेटमेंट छानना है। तो चलिए देखते हैं, ओनली वन, ओनली टू, बोथ एंड नॉन। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ट्राइबल लिव इनसाइड द फॉरेस्ट विच ऑफ द लीस्ट डिस्टर्बिंग सिंस दे आर नॉट डिस्टर्बिंग एजेंट टू फॉरेस्ट। यानी कि ये जंगल के अंदर रहते हैं और कम डिस्टर्ब करते हैं, यानी डिस्टर्बिंग एजेंट नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरा बोल रहे हैं, दे आर पॉल्यूटिंग एजेंट, पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट एज दे यूज मॉडर्न पॉल्यूटिंग मटेरियल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ये पॉल्यूशन करते हैं। अभी ऊपर में बोल रहे हैं कि प्रदूषण डिस्टर्बिंग एजेंट नहीं है, जबकि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये पॉल्यूटिंग एजेंट है। ठीक है, मतलब ये क्या करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, और ये आधुनिक जो मॉडर्न पॉल्यूटिंग एजेंट जबकि इस्तेमाल करते हैं, जबकि वास्तव में ये मॉडर्न पॉल्यूटिंग मटेरियल का उपयोग नहीं करते हैं, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो क्या बोल रहे हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए जी, ओनली वन स्टेटमेंट क्या है इसका करेक्ट है, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है, जबकि बाकी दूसरा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज आर नॉट फेवर टू रोल ऑफ ट्राइबल इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि निम्न में से जो कौन से स्टेटमेंट है, ठीक है, कि कितनी स्टेटमेंट्स है जो क्या करते हैं, जो फेवर नहीं करते हैं किसको जी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन को। ठीक है, ट्राइबल फॉरेस्ट कंजर्वेशन को फॉरेस्ट फेवर नहीं करते हैं। तो यहाँ देखिए खाली यूज होगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, मोस्ट ट्राइबल हैज कस्टम ऑफ कंजर्वेटिंग प्लांट एंड एनिमल्स। क्या बोल रहे हैं, जो अधिकांश क्या बोलते हैं, ट्राइबल क्या करते हैं, जो प्लांट और एनिमल क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं जनरली जानने में। हम दूसरा देखें, दे गिव क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सच एज प्रेजेंस ऑफ इंडेमिक प्लांट। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो जंगल के अंदर पाए जाने वाले इंडेमिक प्लांट है, उससे क्या करते हैं, जो क्रिटिकल जो प्लांट इंफॉर्मेशन रखते हैं हर प्रकार का। क्या बोल रहे हैं, ट्राइबल डज नॉट प्ले मेजर रोल इन सप्लाई ऑफ लेबर इन वेरियस फॉरेस्ट्री प्रोग्राम। क्योंकि ट्राइबल क्या करते हैं, जो मेजर जो रोल प्ले करते हैं, कोई रोल नहीं रहती इनका, क्या जो लेबर और
लेबर सप्लाई में, ठीक है। जो एफोरेस्टेशन जंगल में जो एफोरेस्टेशन प्रोग्राम होता है, जंगल की रोपाई होता है, उस समय ये क्या है, मजदूर की सप्लाई नहीं करता है, बोल रहे हैं। नेक्स्ट टाइम है इन मेनी केसेस ट्राइबल सपोर्ट मेनी ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम, अधिकांश केस में ये क्या है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करते हैं। तो हमें क्या छांटना है, डू नॉट फेवर है ना। यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्राइबल इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को सपोर्ट नहीं करते बोल रहे हैं, है ना, इसमें फेवर में नहीं है बोल रहे हैं। तो देखिए मोस्ट ऑफ ट्राइबल हैज कस्टम कंजर्वेशन इन प्लांट एनिमल, ये सही है, ये फेवर कर रहे हैं, ठीक है, लोग करते हैं। दे गिव क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सच ए प्रेजेंस ऑफ इंडेमिक प्लांट, ये भी सही है। अब यहाँ देखते हैं ट्राइबल डज नॉट प्ले मेजर रोल, यानी कि आपको देख लीजिए लेबर सप्लाई बोल रहे हैं, तो सप्लाई आप लेबर यहाँ देखेंगे एफोरेस्टेशन प्रोग्राम में, तो ट्राइबल कम्युनिटी से ही लेबर का सप्लाई होता है, यानी कि यहाँ पर ये गलत है। अब यहाँ देखें इन मेनी केसेस ऑफ ट्राइबल सपोर्ट मेनी ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम, ये भी सही है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि तीनों जो स्टेटमेंट है कंजर्वेशन के फेवर में सही है, ठीक है। आप इधर टिक मार लीजिए, तीनों केसेस क्या है, सही है इसके लिए, ठीक है। और तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, मेजर क्या है, रोल क्या है, आपस यही प्ले करते हैं एफोरेस्टेशन प्रोग्राम में, ट्राइबल कम्युनिटी से ही क्या होता है, सप्लाई होता है। जबकि यहाँ क्या लिखा है, डज नॉट प्ले मेजर रोल इन सप्लाई ऑफ लेबर इन द वेरियस एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से आपका ट्राइबोलॉजी से क्वेश्चन आंसर आएगा। साथियों वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे जो भी नए व्यूअर हैं वह चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि आपको नया वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज की क्लास में इतना ही साथियों, थैंक यू।